मैं ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं करता दोनों मीडियम्स को। आई थिंक हमारी फ़िल्म्स अभी अच्छी बनना स्टार्ट हुई हैं, हम खुद बहुत सी चीज़ें सीख रहे हैं फ़िल्म्स के बारे में। मैं टेलीविज़न को कभी अंडरमाइन कभी नहीं किया है और ना मैं शायद मुझे लगता है मैं कभी करूँगा। मैं अगर आज जो कुछ भी हूँ टेलीविज़न की वजह से हूँ, जो मैंने प्लेस किए हैं। एंड फ़िल्म को लेके मैं कभी भी फ़िल्म इसलिए नहीं करना चाहता कि मुझे फ़िल्म करनी है तो कोई सी भी फ़िल्म कर दो। मैं उस चीज़ पे बिलीव करना चाहता हूँ, उस टीम के साथ बिलीव करना चाहता हूँ कि यार आई वांट टू वर्क विद दिस टीम। एंड नबील फ़िज़ा एक ऐसे लोग हैं, वन ऑफ द बेस्ट। तो आई जस्ट कुडंट से नो टू देम। अदरवाइज मेरे लिए तो आई एम मोर हैप्पी अगर मैं टीवी पे काम कर रहा हूँ, जो जो जिस तरह का मैं काम करना चाहता हूँ मुझे टेलीविजन पे मिल रहा होता है। सो मैंने थोड़ा सा अभी जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे देख रहा था, आई थिंक कुछ लोगों के लिए शायद सॉर्ट ऑफ अ बिग डील कि एक एक्टर है वो टेलीविजन से अब फिल्म की तरफ आ गए हैं। डू यू गाइस आल्सो थिंक अलोंग दोस लाइंस? आपके लिए ये एक बड़ी चीज है, या एज एक्टर्स इट्स योर जॉब, आप टीवी करें या फिल्म करें, इट्स काइंड ऑफ द सेम थिंग? आई थिंक हम आप बोल आप दो। बोलो। आई थिंक हमारे यहाँ तो जितने भी लोग फिल्म्स करते हैं वो ड्रामास भी करते हैं, तो हमारी इंडस्ट्री तो अभी फिल्म को तो हम लोग अब दोबारा एक तरह से सिनेमास का एक वो रिवाइवल चलता ही आ रहा है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। सो मेरे लिए उसमें कोई, आई नो कि बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि क्योंकि आप टीवी करते हैं और अब आप फिल्म कर रहे हैं, तो मेरे लिए इट्स इट्स नॉट, आई मीन इट्स नॉट अ बिग डील, वी आर लोगों के लिए एक्टर्स होता हम। है। यानी कि फॉर देम इट वाज, दिस वाज आल्सो अ बिग डील कि आप दोनों की जो पहली फिल्म थी वो इतना शायद सक्सेसफुल नहीं थी, but you guys are already mashallah such established actors and big stars. So I want to know कि आपका जो thought process है उसमें कहीं ना कहीं ये है कि यार कि नहीं, फिल्म भी उसमें भी उतनी ही पोजीशन स्ट्रांग होनी चाहिए एज एन एक्टर। फिर ऑब्वियसली मैटर करती है। डिफरेंट मीडियम है, कंपेयर तो नहीं कर सकते, कंपैरिजन है भी नहीं। बट मेरे लिए अगर मैं इंडिविजुअली अपनी बात करूँ, मेरे लिए ये मेरा जॉब है। एंड मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करता ज़्यादा इसके अंदर। मैं जितना जिस जिस मेहनत से ड्रामा में काम करता हूँ उसी मेहनत से फिल्में करूँगा। ऐसा नहीं है मैं फिल्म में ज़्यादा मेहनत करूँगा, ड्रामे में कम मेहनत करूँगा। सो मेरे लिए तो इट्स सेम। लोगों का ये जो परसेप्शन है, आई थिंक ये मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई माइट बी रॉन्ग, दैट मुझे लगता है शायद हमें लगता है इंडिया से हम लोग का वो वाला चीज़ की टीवी से फिल्म में चले गए तो और नाउ यूर अ बिगर स्टार। एंड यहाँ पे इट्स अ डिफरेंट केस। यहाँ पे ड्रामाज हमेशा बहुत बड़े रहे हैं, फिल्म आपकी अब बनना स्टार्ट हुई हैं। एंड अच्छी फिल्म बनेगी मुझे लगता है अब, क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूँ जब से सिनेमाज खुले कि बहुत सारी पाकिस्तानी मूवीज़ अब रिलीज़ होंगी। आई एम गोइंग टू वॉच एवरी फिल्म। सो इन द सिनेमास इन द पीपल सिनेमाज विल कम हाउंड यू। हाँ, मैं बिल्कुल, मैं तो देखूंगा, मुझे मुझे ऐसी मूवीज़ का शौक है। तो या किल किल में की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इट्स द फर्स्ट फिल्म दैट्स कमिंग आउट आफ्टर कोविड। यस। डू यू गाइज फील एनी प्रेशर बिकॉज ऑफ दैट कि यार के इतने सालों कोई फिल्म नहीं आई पाकिस्तान में और पहली फिल्म आप दोनों की आ रही है, एंड अगेन विद द फर्स्ट फिल्म एक्सपीरियंस ऑब्वियसली कोई एडिट आपके ऊपर, कंधों के ऊपर नाजुक कंधे आप दोनों के, उस पर कितनी और जिम्मेदारी आपके स्पेशली? नहीं, हमारे थोड़ा प्रेशर अगेन कम इसलिए क्योंकि इट्स नबील एंड फिजा तो उन पे ज्यादा प्रेशर है? पे नहीं, मतलब वो मिल के हमेशा उनकी फिल्मों को इतना पसंद किया गया है, तो वो इतना ज़्यादा वो प्रेशर नहीं है, बट है भी ऑफ कोर्स। लेकिन खुशी की बात ये है कि सिनेमाज जो ओपन हो रहे हैं वो हमारी फिल्म से हो रहे हैं। सो वो एक, आई एम हैप्पी कि हमारी फिल्म सिनेमाज को खोल रहे हैं। इट्स एक्चुअली गुड फीलिंग। यस। एग्जैक्टली, इट्स अ गुड फीलिंग। यू ऑल्सो डोंट फील प्रेशर? मैं ये सोचता हूँ नहीं, हसन डोंट फील, नहीं, आई डू फील दैट प्रेशर। प्रेशर, बट थोड़ा सा हल्का इसीलिए बिकॉज अगेन नबील और नहीं होना, फिजा ने प्रेशर जब लेने भी, से क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियसली आप हाँ, जो होना है वो तो होना है, जो उसको होना कोई है वो नहीं तो हो टाल रहा है। मैं सकता। तो इतना सोचता हूँ दैट मैं स्ट्रेस ले लूँ, प्रेशर ले लूँ कि फिल्म आ रही हो, माय गॉड क्या होगा। जो होना है वो होगा। फिल्म का अपनी साइड से जो मैं कर सकता था, जो हम पूरी जो टीम कर बताया सकते गया, थे, हाँ, वो जो बताया जैसे गया। डायरेक्ट किया हमने वही किया। हाँ, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात नीचे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की कि आपने एग्जैक्टली वैसा किया जैसे आपको नबील सर ने कहा था करने जी, को। जी। लाइक हैव यू ऑलवेज बीन अ डायरेक्टर्स एक्टर? आई एम एक्चुअली, जब मुझे लगता है कि अब मेरी अपने आप की आने की ज़रूरत है तब मैं अपना अच्छा। वो कर लेती हूँ, बट यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑफ कोर्स आप यू लाइक टू बी डायरेक्टेड। और नबील ने जो मुझे कहा, जैसे मैंने कहा, मैंने वैसे ही किया। तो फिल्म में इंशाल्लाह आई होप लोगों को काम पसंद आए। एंड ही इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर, तो उसमें कोई ये नहीं था कि मैं सोचूं कि ओके मैं ये क्यों करूं। ये डिफरेंटली कर लें, ऐसे हाँ, नहीं यूं। बट आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, आई एम कम्प्लीटली। बिलाल आप? आई एम नॉट अ डायरेक्टर्स एक्टर, आई थिंक, मुझे अब लगता है। तो ये आपने अपना पार्ट खुद डायरेक्ट किया? नहीं नहीं, मैं ऑब्वियसली, क्योंकि इतना इजी था, इतना कोई मुश्किल था नहीं
कि मुझे कुछ कि मुझे नबील की ज़रूरत थी, it was really easy, you know. नहीं ऑनेस्टली मेरे साथ होता ही है, अगर मुझे कोई डायरेक्टर बहुत ज़्यादा डिक्टेट करने लग जाए, मुझे रूम ना मिले, तो वो फिर मुझसे होता नहीं है। Creativity effect होता है। एंड वो फिर ऐसा नहीं है कि मेरा कोई ईगो हर्ट हो जाएगा या फिर मैं नाराज़ हो जाऊंगा, बट मुझसे उसके बाद से वो एक्टिंग ही नहीं होती, वो फिर मैं फंबल करने लग जाऊंगा बिला वजह से। सो वो मेरे साथ ही होता है कि मुझे ज़रूरी है कि आई थिंक मैं जिसके साथ भी काम करूँ थोड़ा बहुत मुझे लिबर्टी मुझे मिले। अक्सर लोग कहते भी है ना कि आपकी केमिस्ट्री आपके एक्टर्स के साथ कैसी रही, बट आई थिंक फॉर मी इट्स आपकी जो एक्चुअल केमिस्ट्री होती है इट्स विद योर डायरेक्टर। अच्छा, ऑफ कोर्स यू नो, वो आपको पता है कि अगर आपकी इतनी है कि आपको आंखों में ही पता चल जाए कि सही था, सो इट्स दैट। सो नबील के साथ जो केमिस्ट्री थी आई थिंक वो सबकी बहुत अच्छी। यस यस यस, ये वाली भी केमिस्ट्री ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे, और ट्रेलर और टीजर में भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। बाकी आवाम फैसला करेगी जब फिल्म आएगी। बट आप दोनों का एक दूसरे के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था दोबारा? हाँ, मुझे तो ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, मैं हमेशा से इनके काम की फ़ैन रही हूँ, और तो अगेन सच बोल रही हूँ यार। सो बिलाल के साथ, क्योंकि बिलाल बहुत सपोर्टिव भी है, यू नो, कभी कभी होते हैं ना आप वैसे ही सेट पे कभी डाउन होते हैं, तो ही इज़ वन ऑफ देम जो समझ जाएगा, एंड यू नो ही वुड ऑलवेज टेल यू कि इट्स ओके, रिलैक्स, यू नो, हम कर लेंगे मिलके। तो बिलाल इज़ अ गुड फ्रेंड एज वेल, सो वो ज़रा हम ज़्यादा और कंफर्टेबल भी थे, एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था आफ्टर रंगरेज़ा ना। हमने 4 साल हाँ। बाद काम किया, और बीच में हमारे कुछ 1-2 प्रोजेक्ट्स आए थे दैट हमें लगा दैट हम शायद काम करें, बट चीज़ें कभी इनकी साइड से नहीं बनी, कभी मेरे साइड से नहीं, कभी चीज़ें वैसे ही जनरली नहीं बनी। मगर इनके साथ हमेशा बहुत मज़ा आता है काम करते हुए। सेकंड टाइम काम किया है, एंड मुझे लगता है, बता दूं, मुझे करो लगता है तारीफ, शुरू हो जाओ। मुझे लगता है सचिन के साथ मैं कभी रोमांटिक सीरियल शायद या रोमांटिक प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। उफ, बहुत मुश्किल होगा, अगर होगा तो वो पता नहीं हम किस तरह करेंगे, बिकॉज हम लोग का एक दूसरे को क्या हंसती रहती है यार, रुकती ही नहीं है उसके साथ। अभी मैं रिसेंटली कुछ दिनों पहले फोटोशूट किया, इसको नॉर्मल रखना इतना मुश्किल होता है, बट इट्स ऑलवेज फन वर्किंग विद हर व्हेनेवर शी इज़ अराउंड। या ऑफसेट ज़्यादा इसकी जो वाइब है वो बड़ी मज़े की है, एंड आई नो एंड गॉसिप्स बिल्कुल भी नहीं करती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती। अब ये तो बिल्कुल भी नहीं झूठ करती, है। मैं हाँ। करता हूँ यार, क्या बात दैट्स व्हाट ही सेड कि बिल्कुल भी नहीं नहीं करती। करती। आई एम टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ कि हाँ, बिल्कुल भी नहीं, एंड हाँ। या इट्स ऑलवेज नाइस वर्किंग विद यू, एंड आई होप मैं आपके साथ दोबारा काम करूँ। इंशाल्लाह। वी होप सो टू। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमें टाइम दिया, एंड आई नो दैट यू प्रेस फॉर टाइम, आप लोगों को बहुत सारे काम। बस जाते जाते एक फाइनल मैसेज फॉर योर फैंस, क्योंकि आप दोनों के ही फैंस बहुत क्रेजी किस्म के फैंस हैं, तो उनके लिए मैसेज ये बगैर नहीं हो सकता। 19 नवंबर को फिल्म रिलीज हो रही है, खेल खेल में। और खेल खेल में जिसके प्रोड्यूसर है फिजा नबील, नबील जो कि कुरैशी। पीछे भी खड़े हुए हैं, और प्लीज ये मूवी जरूर देखें। खेलते खेलते आ जाइए खेल खेल खेलते में खेलते देखने आए, के लिए। एंड बस प्लीज मूवीज देखने जरूर आए।